नमस्कार साथियों। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के नए टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों। वो अब इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ के साथ बात करेंगे कि कल चाइना का मार्केट ओपन हो रहा है, तो इसमें प्राइजेस क्या रहने वाले हैं और जो सिल्वर और गोल्ड में मोमेंटम बना हुआ है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा और लॉन्ग टर्म में कितने टाइम तक सस्टेन करेगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ के साथ प्राइस में जानना बहुत ज़रूरी हो रखा है कि आने वाले टाइम में प्राइस क्या रहने वाला है, इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाय करें, होल्ड करें या सेल करें दोस्तों। इन सभी विषयों पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के नए टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आपके नए पॉलिसी को मान रहा है, टैरिफ को एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो यूरोपियन यूनियन क्यों मानेगा दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात करी थी, उसी टाइम से यूरोपियन यूनियन में और ट्रंप में जंग छिड़ी हुई थी। बहुत सारे स्टेटमेंट इधर से भी आए, उधर से भी आए। तो कहीं ना कहीं उस टाइम से जो इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी भी बना हुआ है। और उनका भी ये कहना ठीक ही है, जब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ही उसे टैरिफ को इलीगल कह रहा है, तो और कंट्री इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि अमेरिका के ऊपर और प्रेशर बनेगा और जो लगभग 170 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू अमेरिका ने जनरेट किया है टैरिफ के थ्रू, अगर कहीं वो भी रिफंड करने की बात आई तो जो उनका डेप्थ 38 मिलियन से ऊपर का है वो 40 मिलियन को पार कर जाएगा दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका की इकोनॉमी जो स्लो डाउन है वो प्रेशर में होगी, डॉलर कमजोर होगा, फेडरल बैंक के नए चेयरमैन आएंगे, रेट कट होगा। इन सभी का इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस और भी तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब आइए बात करते हैं चाइना की। चाइना में दोस्तों रिसाइकलिंग के लिए जो सिल्वर का भी डिमांड है वो $97 के लिए है। जो भी इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो सिल्वर को बाय करके दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं उसे रिसाइकिल करके, वो $97 पे खरीद रहे हैं। कुछ घंटे बाद चाइना का मार्केट जब ओपन हो जाएगा, तो अगर सेम इम्पैक्ट यही रहा तो जो अभी फॉरेन मार्केट में सिल्वर $87 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो 90 या 90 के ऊपर जा सकता है इमीडिएट बेसिस पे। तो आने वाले टाइम में प्राइसेस ऊपर जाने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ट्रेडर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आए हुए हैं लोगों के कि जिन लोगों ने हायर साइड बाय किया था जब सिल्वर 3 लाख के ऊपर था या 3.5 लाख था, बहुत सारे लोगों ने 4 लाख के स्टेज पर भी बाय कर रखा है, उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 सालों में सिल्वर ने जबरदस्त तरीके का रिटर्न दिया है, 200%, 250% का रिटर्न दिया है। अब वो उस स्टेज पे इमीडिएटली तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आपका किसी भी स्टेज पे प्रॉफिट बन रहा है तो आप वहां पर अपने पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं और इनिशियल लेवल पे एक चंक्स में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब वो 120 तक जाने में टाइम लगेगा। हालांकि 110 की पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो जिस स्टेज में है वहां से आप प्रॉफिट बुक करके री एंट्री करें। साथ के साथ अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में काफी स्टेबिलिटी है और मोमेंटम स्ट्रांग है दोस्तों। जिस तरह से सेंट्रल बाइंग है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा। साथ के साथ आपका रशिया और यूक्रेन की वॉर एज इट इज है। तो इसको देखते हुए गोल्ड उस तरह का रिटर्न भी नहीं दिया है पिछले 1.5-2 सालों में। तो गोल्ड में अभी भी ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो गोल्ड में अभी बाइंग की इमीडिएटली आप इनिशियल लेवल पे कर सकते हैं, अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो ऐड कर सकते हैं। सिल्वर पे इतने हायर साइड पे अभी बाइंग का कोई जो है इस टाइम पे रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि सिल्वर में जो सिल्वर का जो वोलेटाइल का नेचर है, सिल्वर जो चंचल है, ये कभी भी $10 ऊपर या $10 नीचे जा सकता है। हालांकि जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वो $78 का है। $78 जब ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा और बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल $70 का है। तो अभी फिलहाल उतना नीचे सोचने वाली बात नहीं है और फिलहाल अभी 90 के ऊपर जाता है तो हायर साइड है ये। तो अभी सिल्वर में वेट एंड वॉच करें और किसी भी लेवल पर आपका प्रॉफिट बुक होता है तो वहां पे बुकिंग करके निकल सकते हैं दोस्तों। हालांकि लॉन्ग टर्म में सिल्वर भी अच्छा है। अगर आपका 3 साल से 5 साल का प्रॉस्पेक्ट है और रखना भी यही चाहिए, तो सिल्वर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है और बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल है, वो हमने हर वीडियो में, पिछले कई सारे वीडियो में डिस्कस किया है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लॉन्ग टर्म में वो भी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। तो ये है सिल्वर और गोल्ड का स्ट्रेटजी। अब हम जानते हैं कि प्राइसेस अभी क्या चल रहा है। अगर मैं फॉरेन मार्केट की बात करूं तो $87 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड वहीं आपका
5170 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर मैं इंडिया की स्पेशली बात करूं तो एमसीएक्स के साइड पे सिल्वर अभी आपका 2,65,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड वहीं 1,60,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये 2,90-3 तक जाएगा और गोल्ड आपका 2,75 और 2,80 तक भी एक माफ कीजिएगा 1,75 और 1,80 तक जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में क्या भाव रह सकता है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट पॉजिटिव ही ओपन होगा क्योंकि चाइना पिछले कई दिनों से बंद था और उनका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उनको मीट करने के लिए वो बाइंग करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से पहले भी प्रीमियम पे चाइना में ट्रेड हो रहा था वैसे कल भी होगा। तो वहां से प्राइस एस्केलेट होगा और प्राइस और भी बढ़ने के चांसेस है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं सिल्वर ईटीएफ की तो सिल्वर ईटीएफ में अच्छी खासी रिकवरी हुई है और आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी रिकवरी होगी। और आपको जो वहां ध्यान देने वाली बात है वहां पे प्रीमियम पर बाइंग ना करें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि प्रीमियम चेक करने के लिए आप एमसीएक्स और फॉरेन मार्केट को कंपेयर कर सकते हो। अगर उन दोनों साइटों पे सिल्वर 3 से 5% बढ़ा हुआ है तो ईटीएफ में भी 3 से 5% का जंप होना चाहिए। अगर कोई फंड हाउस 7% या 8% पे वहां पे डिलीवरी दे रहा है ईटीएफ की तो इसका मतलब वो जो 2-3% हायर साइड है वो प्रीमियम पर चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रीमियम बाइंग को अवॉइड करें और जहां आपको लोअर साइड बाइंग दिखता है तो लोअर साइड पे आप अभी भी बाइंग के ऑप्शन को ओपन रखें दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर बहुत ही कम है या ना के बराबर है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।